अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्की आमद, तुर्क सदर ने इस्तकबाल किया। सदारती महल में ट्रंप के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, तोपों की सलामी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तुर्क सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, तुर्की फौजी ताकत के लिहाज से इंतहाई ताकतवर मुल्क बन चुका है। लोग तुर्की की असल फौजी ताकत से पूरी तरह वाकिफ नहीं। तुर्की को लड़ाका तैयारे F-35S देने का फैसला करने जा रहे हैं। हमें ईरान के मामले पर किसी की ज़रूरत नहीं। नेटो पर कई मिलियन डॉलर्स खर्च किए लेकिन इसने हमारी मदद नहीं की। मैं नेटो से इंतहाई मायूस हूँ। नेटो ने ईरान के मामले में हमारी मदद नहीं की। ईरान के मामले में हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं थी। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। पाक सरजमीन अमन दुश्मनों के लिए तंग, ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। फितना अल हिंदुस्तान के 15 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। पुलिस चौकी पर हमले में 9 पुलिस एहलकारों ने जमा में शहादत नोश किया। मुआविन खसूसी वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद के मुताबिक शहीद SHO थाना मंगी, SHO थाना काउस, ATF इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्ला समेत दीगर एहलकार शामिल। DSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार बाहिफाजत थाना काच पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज मुफ्ती ने कहा, रियासत की रिट चैलेंज करने वालों का अंजाम सिर्फ हलाकत है। हर शहीद के खून का हिसाब लिया जाएगा। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता, सूबे की अमन व अमान की ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। बलूचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक वो शहीद हो गए। इंतहाई पत्थरदिली से उसको गोली मारी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इंशाअल्लाह उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके कार्रवाई की सजा मिलेगी। बलूचिस्तान में 15 खवारिज को जहन्नुम रसीद किया गया। वो दिन दूर नहीं जब मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में 2 टोक ऐलान, कहा दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फोर्सेस भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं। चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद किया गया। इंतहाई पत्थर दिल मुलजिम ने ग्रुप कैप्टन को गोली मारी। मुलजिम को करार वाकई सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद फरमाए। ग्रुप कैप्टन ने एक खातून की जान और इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश किया। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, दौरा तुर्किया में सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात हुई। तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तेहरान में शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei की नमाज जनाजा में शिरकत भी की। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अपने दस्तखत की पासदारी करें। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का नाम लिए बगैर ट्रंप को जवाब, कहा ईरानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज धमकियों से मरूब नहीं होती। लाखों ईरानियों ने शहीद ख़amenei को ख़िराज तहसीन पेश करने के लिए इत्तेहाद का मुज़ाहिरा किया। ओमान के शहर लीमा के मशरक में ऑयल टैंकर पर हमला, जहाज में आग लग गई। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक वाक़े में किसी जानी या माहौलियाती नुकसान की इत्तला नहीं। अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया। कम अज़ कम 2 मिसाइल दागे गए। उधर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ खलीज उम्मान से बुहीरा अरब की जानिब रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन तकरीबन 207 किलोमीटर जनूब की जानिब पेशकदमी कर चुका। फ्रांसीसी सदर के दौरा शाम के दौरान धमाके। दमिश्क में धमाके फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के क़याम वाले होटल के करीब हुए। धमाकों के बाद इलाके की सड़कें बंद, सिक्योरिटी सख्त। धमाकों के बावजूद शामी सदर अहमद शरा ने सदारती महल में फ्रांसीसी सदर का इस्तकबाल किया। शहीद ईरानी रहबर आला सैयद अली ख़amenei का सफ़र आखिरत जारी। क़ुम में भी नमाज जनाजा अदा की गई। शहर की सड़कों पर ताहद निगाह सोगवारों का हुजूम। जश्न खाकी
हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। कल मैयतें इराक के शहर नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीर को तेहरान में जुलूस जनाजा में 1 करोड़ 20 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। जुलूस जनाजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु स्क्वायर से महराबाद एयरपोर्ट तक 12 घंटे में पहुंचा। बानी और बुशरा बीबी को अगर कैद तन्हाई में रखा गया तो किस कानून के तहत रखा गया, किस अथॉरिटी के हुक्म पर ऐसा किया गया है, इसकी मुद्दत क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। दोनों की जेल में हालत और सहूलियात पर भी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल, IG जेल खाना जात और नैब को नोटिस जारी। हमारी पार्टी में कोई बगावत और फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, बानी की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है 37 हफ्ते गुजर गए, बानी से किसी की मुलाकात नहीं हुई। मुसलसल तशवीश बढ़ रही है, मुलाकात रोकेंगे तो नफरतें और तनाव बढ़ेगा। कानून, SOP और अदालती ऑर्डर के मुताबिक मुलाकात कराई जाए। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए जो कर सकते थे किया। करप्शन के खात्मे और टैक्स निज़ाम आसान बनाने पर तवज्जो है। टेक्नोलॉजी के फ़रोग से टैक्स निज़ाम को सहल बना रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। कहा सुपर टैक्स का खात्मा छोटे कारोबारों के फ़रोग के लिए नागुज़ीर था। मईशत आगे बढ़ रही है, कमर्शल बैंक साइबर सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। वज़ीर आला सिंध का गंदम और आटे की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मसनूई क़िल्लत का सख्त नोटिस। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुराद अली शाह ने कहा गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। MQM एहतजाज के बजाय हुकूमत छोड़ दे। मशवरा है कि MQM सिंध में पानी, गैस, बिजली के मसाइल उठाए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा सिंध के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कौमी गंदम पॉलिसी के लिए कमेटी बनाई गई। वज़ीर खुराक सिंध महबूबुज़्ज़मान ने कहा आटे की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। वज़ीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर बोले सिंध में पानी की कमी का सामना है। वज़ीर माहीगिरी मोहम्मद अली मलकानी ने कहा बगैर लाइसेंस माहीगिरी को रोका जाएगा। पंजाब में नई सड़कों की तामीर के लिए 51 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। सैलाब से मुतासरा सड़कों की फौरी तामीर व बहाली का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आला इनिशिएटिव और लोकल रोड के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस। लाहौर रिंग रोड पर 6 नए जदीद सर्विस एरियाज़ की मंजूरी। वज़ीर आला से MPAs शाहिद हुसैन और ऑन जहांगीर की मुलाकात। अवामी मसाइल, अमन व अमान और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 30,000 ख़ानदानों को अपनी ज़मीन का मालिक बना दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं पंजाब में 1,80,000 अफराद अपनी छत के मालिक बन गए। किसानों को 9 लाख कार्ड, 30,000 ग्रीन ट्रैक्टर्स तकसीम किए गए। मुल्क स्कीमों से नहीं मौसर पॉलिसी से चलते हैं। पंजाब हुकूमत पॉलिसी से आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है LPG की सरकारी कीमत 241 रुपये लेकिन 500 रुपये में मिल रही है। हुकूमत ने पूरे मुल्क को गैस सिलेंडर पर लगा दिया है। पेट्रोल के हर लीटर पर गरीब आवाम से टैक्स लिया जा रहा है। 10 जुलाई को मुल्क गिर मुजाहिरे किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी ज़ियारत में दहशतगर्द हमले की मजम्मत।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी हमले की मजम्मत, शुहदा को खराज अकीदत। मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का पाक फिजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के अहले खाना से टेलीफोनिक राबता, शहीद के अहले खाना से दिली हमदर्दी और गहरे रंज और गम का इजहार। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कौम के बहादुर सपूत ने इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कैप्टन आसिम तारिक शहीद के मुजरिमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कारगिल के हीरो हवलदार लालिक जान निशानी हैदर का 27वां यौम शहादत। गजर में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब, पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल और मुसल्ला अफवाज के सरबराहान का शहीद को सलाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारा कीमती असासा हैं। कराची में नगलेरिया का मरीज दम तोड़ गया। कोरंगी के रिहायशी 44 साल मरीज में मुहलिक वायरस की तस्दीक हुई थी। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मरीज की हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल के ICU मुंतकिल किया गया था। कराची में हॉक्स पे पार्किंग ग्राउंड के करीब लड़की समुंदर में डूब गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लड़की की शनाख्त 18 साला नासिश के नाम से हुई, तलाश जारी। गुजरावाला में सफाक दादा ने 9 साला पोते को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजिम दादा अब्दुर्रहमान गिरफ्तार। मुलजिम ने मुखालिफिन को फंसाने के लिए घिनौनी वारदात का मंसूबा बनाया। वारदात को गुमराह कुन रुख देने के लिए बच्चे का पेट भी चाक कर दिया। गिजर के ज़िले हेडक्वार्टर्स गाहकोच में तूफ़ानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। सैलाब ने गाहकोच से मुतसिल गांव दामास में तबाही फैला दी। बेगांव की राब्ता सड़कें, सैलाबी चैनल्स, फसलों और बागात सैलाब की नज़र। सैलाबी रेलें ने रिहायशी घरों, सरकारी अमलाक और स्टेडियम को लपेट में ले लिया। मकामी रज़ाकारों की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बरतानिया को तीसरी हीट वेव का सामना। रवां हफ्ते दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा। 8 से 21 जुलाई तक मिडलैंड्स, मशरकी और जनूबी इंग्लैंड के लिए अलर्ट जारी। स्पेन और फ्रांस में पारा 40 डिग्री तक पहुंचने की पेशगोई। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और यूनान के जंगलात में आते सदकी हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। चीन के जनूबी सूबे में मैसिक नामी तूफान से सैलाब। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद। एक शहर में डैम की दीवार टूट गई। सैलाब के बायस 2 अफराद हलाक।